चलिए बेटा शुरू करते हैं पार्ट बी, राइट, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल, राइट। तो बेटा अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? ध्यान से देखना बच्चों, ये हमसे कह रहा है प्यारा सा क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे से एक ट्रायंगल की पेरीमीटर मांग रहा है कि पेरीमीटर क्या होगी ट्रायंगल की, जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स हमारे को दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे को दिए गए हैं। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, राइट। कार्टेशियन प्लेन में मैंने इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। ये बेटा 0,0 हो गया, ठीक है। ये बेटा आपका हो गया 0,0, ये बेटा हो गया 2,0, राइट। और बेटा ये हो गया आपका 0,2, राइट, 0,2। अब बेटा अब अगर आप देखो, इसमें हमसे पेरीमीटर मांगी गई है, राइट। हमसे क्या मांगा गया? हमसे पेरीमीटर मांगी जा रही है। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर 2 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ पर 2 यूनिट का डिस्टेंस है, आप देख सकते हो, राइट। और अब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है बच्चों। ये आप पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर आप इसे ए, इसे बी, इसे सी लेट कर लो तो आप जानते हो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, राइट। और आप कह सकते हो कि ए बी के प्लेस पर आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बी सी के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, और आपको ए सी निकालना है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4 + 4 ऐड करोगे तो 8, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना यहाँ से, वो आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2, इसे हमने बेसिकली लिख दिया, और ए सी निकालोगे तो आ जाएगा √2 × 2 × 2। पेयरिंग बनाओगे, 2 की पेयरिंग करोगे, 2 एक अंदर रह जाएगा, तो बेटा ए सी आ चुका है 2√2। बच्चों अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है तो आपको तीनों साइड्स का सम करना होगा, तो आप समझ ही सकते हो 2 + 2 + 2√2, तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 2√2, और जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, राइट। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर दिस बेटा किसी ट्रायंगल के, इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर दिस। बेटा देखो हमारे को बेसिकली क्या है ना, एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट। एक ट्रायंगल का हमारे को, एक ट्रायंगल के बच्चों हमारे को तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, 9, बेटा b, -4, और बेटा हमारे को 7, 8 दिया गया है। और बेटा उसका सेंट्रॉइड जो बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा g, उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है 6, 8। बेटा हमसे कह रहा है a और b का वैल्यू निकालो। बेसिकली हमारे को क्या करना है, हमारे को ये a और हमें ये b निकालना है, राइट। तो कैसे करेंगे बच्चों, आओ देखते हैं। बेटा हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो इक्वल होता है x1 x2 + x3/3 के, राइट। और बेटा इसी सेम वे में सेंट्रॉइड जो होता है वो इक्वल होता है y1 + y2 + y3/3 के। बच्चों अगर ये आपको पता है फार्मूला, राइट, तो इसी फार्मूला की हेल्प से लाओ हम ये क्वेश्चन कर किए देते हैं। तो देखो बेटा क्या आएगा, x के प्लेस पर बच्चों हम लिख देंगे, ये है हमारा x, ये है y, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, राइट। और ये है बेटा x3 और ये है y3। तो बच्चों x के प्लेस पर 6 = अपॉन में 3, x1 के प्लेस पर 9, x2 के प्लेस पर b, x3 के प्लेस पर 7। बच्चों आप देखोगे 6 × 18, और यहाँ से आ जाएगा 9 और 7 कहीं ना कहीं आ जाएगा 16। तो बेटा b की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या दी गई है हमें, y की वैल्यू हमें दी गई है 8। बेटा x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू हमें दी गई है a, y2 की वैल्यू दी गई है -4, और y3 की वैल्यू दी गई है 8। डिवाइड बाय बेटा हम लिखेंगे 3, यहाँ से आ जाएगा 8 × 24। बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं a + 4, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 20। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं बच्चों। बेटा एक सर्कल दिया गया हमारे को, राइट, और उस सर्कल में ना बेसिकली डायमीटर से रिलेटेड कुछ है। बेटा इस क्वेश्चन में जो एक बात काम आएगी वो ये कि सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो अबाउट द, जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो बेसिकली अबाउट द सेंटर
1:1 का रेशो में होता है, मतलब वो सेम रेशो में होता है, 1:1 मिड पॉइंट ही होता है बेसिकली सेंटर। तो बेटा उसी की हेल्प से हो जाएगा बस ये। द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद एंड्स ऑफ अ पॉइंट्स आर दिस। तो बेटा हमारे को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, हमारे को कहीं ना कहीं बेटा हमारे को एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो बेटा हमें एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट। बेटा ए पॉइंट की वैल्यू भी हमारे को दे रखी है कितनी, -4,2। बी पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है 4,-3। बेटा हमसे पूछा जा रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बेटा सेंटर को ओ मान लेते हैं, और आप जानती है 1:1 के रेशियो में होता है, ये बेसिकली मिड पॉइंट होता है। बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा ही आसान है, आप जानते हो x1 + x2 / 2 ये x की वैल्यू होती है, और y1 + y2 / 2 ये y की वैल्यू होती है। अगर मैं o के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लूँ तो बच्चों ये आप कर पाओगे बड़ा आसानी से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना था, हमें लिखना था -4, राइट। हमें लिखना है प्यारे बच्चों -4 + 4 / 2, तो बेटा ये आ जाएगा 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 - 3 / 2, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों -1/2। तो आपका x का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू आ गया 1/2, वो भी माइनस का, राइट। आई होप ये प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आपका ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन, राइट। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करना है। देखिए बच्चों, तो बेटा जरा ध्यान से देखना कैसे करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, राइट। हमारे को P और Q के बीच के डिस्टेंसेस दिए गए हैं 0,0, और दिया गया है बेटा a - b, a + b। बेटा हमें डिस्टेंसेस दिए गए हैं, राइट। हमसे कहा गया है कि बेटा डिस्टेंस क्या होगा PQ के बीच का, PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब हमसे मांगा जा रहा है PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बेटा PQ के बीच का डिस्टेंस होगा, अगर हम इसे x1 इसे y1 ले लें, इसे x2 इसे y2 ले लें, तो आप देखोगे x2 - x1, तो बेसिकली a - b -0 का स्क्वायर, और बेटा a + b -0 का स्क्वायर। बेसिकली मैंने x2 - x1 का स्क्वायर -y2 - y1 का स्क्वायर लगाया है, राइट। तो अब आप देखोगे, तो बच्चों आप देखोगे 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली ये a - b का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप देखो बेटा इसे हमें सॉल्व करें तो क्या आएगा, अंदर आएगा बेटा a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और बेटा आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, राइट। बेटा पहले जो ये -2ab से, ये जो बेसिकली -2ab आया है, इस -2ab से हम इस +2ab को कट कर देंगे, और कट करने के बाद हमारे पास ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा। बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ प्यारे बच्चों, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 2 कॉमन लेने के बाद 2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। तो बेटा आंसर जो है वो कहीं ना कहीं आपका प्यारे बच्चों यही रहेगा, राइट। इसको हम कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, तो ये आपने याद रखना है। तो बेटा बेसिकली 2 पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपने याद रखना है। डन, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन कोलिनियर ऊपर। बेटा आप जानते ही हो कोलिनियरिटी क्या होती है। देखो बेटा कोलिनियरिटी क्या होती है, आप जानते हो, अगर 3 पॉइंट सेम लाइन में हो तो बेसिकली इन्हें हम कोलिनियर कहते हैं, राइट। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो इन्हें हम बेसिकली कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे बेटा, हमसे कहा गया है कि वो कोलिनियर है। बेटा उसने अगर कहा है तो ये मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। बेटा अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब यही होता है कि AB का सम + BC का सम CA के बराबर होता है, राइट। ये आपने याद रखना है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो बेटा आपने याद रखना है कि उनमें दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, देखो बच्चों आप इसे इस तरह से कैसे समझ सकते हो, आप एक लाइन ले लो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों का सम इस पूरे के बराबर होगा।
आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो। बट अगर गलती से भी बी पॉइंट बाहर होता तो आप जानते हो ए बी का सम और बी सी का सम ए सी के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये कोलिनियर है तो हम इस तरीके से लेकर चलेंगे, राइट। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, हम लिखें अगर ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो अगर हम देखें ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी का डिस्टेंस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो होगा बेटा, कहीं ना कहीं आपको ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं, रुक जाओ। ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p माइनस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, राइट। ये हमारा आ चुका है आंसर ए बी। अगर हम देखें बेटा, अगर हम आए बी सी पर क्या होगा, राइट। तो बी सी अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा, वो आएगा x2 माइनस x1, तो -1 माइनस का p का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो बेटा ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, आप जानते ही हो, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये आ जाएगा बेटा -1 माइनस p का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4, बेसिकली माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बेटा हम एक बार सी ए का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो सी ए का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वो होगा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि रहेगा कितना, जो कि रहेगा हम कह सकते हैं कि ये क्या रहेगा, ये रहेगा कहीं ना कहीं हम कहें, ये रहेगा बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 नहीं सॉरी x2 माइनस x1 अगेन, एंड देन फिर y2 माइनस y1 जो कि आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं -3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा। अगर बेटा हम इसको करें तो आप जानते हैं आएगा √13। बेटा अगर हम इन सारी वैल्यूज़ जो हमारी निकल कर आई है, राइट, अगर हम इन वैल्यूज़ को उठा करके अगर हम यहाँ पटक दें, राइट, अगर हम इन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ डाल दें, इन वैल्यूज़ को उठा के अगर यहाँ डाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, अब ज़रा ध्यान से देखना, हमारे पास आएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा ये एक ऐसी फॉर्म जो कि बड़ी ज़्यादा टिपिकल सी हो जाएगी, राइट। और कोलिनियर है, ये तो समस्या हो रहा है इसमें ना, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें एरर आएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा। बेटा ये जो है ये क्वेश्चन इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। और ये जिस तरीके से सॉल्व होगा बेसिकली वो हमारे कोर्स में नहीं है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से सॉल्व होगा, इसको सुन लेना, इसको मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। बट ये हमारे कोर्स में नहीं है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो इसे करने का 3 तरीका है। इसे 3 तरीका क्या है बेटा, पहला तरीका जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, दूसरा तरीका ध्यान से सुनना बेटा, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो तुम जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पर है तो उनका कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो उनका एरिया कितना आएगा निकल कर 0। यहाँ पर ये इसी के हेल्प से हो पाएगा बेटा। ये वाला फार्मूला पहले क्लास 9th में क्लास 10th में दिया हुआ था, बट मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पर यूज़ होगा, राइट। और बेटा बात आती है तीसरा तरीका क्या है, तो याद रखना तीसरा तरीका है बेटा वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि MAB का स्लोप MBC के बराबर होगा। तो बेटा मैं या तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ या फिर बेटा मैं ये से एरिया वाले फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। बट जब आप इसे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे पुट करके, तो देखो आप कहीं ना कहीं यहाँ फंस जाओगे। आपके पास आएगा ये P-2 का स्क्वायर प्लस 4, ये आपका AB हो गया। BC के प्लेस पर बेटा आप लिखोगे 1 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट। और बेटा जब आप इसे लिखोगे CA के प्लेस पर तो वहाँ लिखोगे आप अंडर रूट 13। और बेटा देखो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये ना अंडर रूट आ गया है,
राइट। और अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, ये अब मतलब ये सॉल्व होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो बेटा फिर आप जानते हो यहाँ पर बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर ये फर्दर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और फर्दर एक और क्वाड्रेटिक बन रही होगी जो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगी सॉल्व करनी, राइट। तो आपने याद रखना है इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरीके से नहीं हम करेंगे, राइट। इस तरीके से इसको रहने दो बच्चों, आपको इसको जो सॉल्व करना है वो दूसरे तरीके से सॉल्व करना रहेगा। तो मैं आपको वो दूसरा तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। वो लगेगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, राइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? आपको नहीं आता है, एक बार जान लो बच्चों कैसे करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है और आपको आगे भी काम आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बेसिकली फार्मूला होता है बेटा, ये और ये मॉड्यूलस है, क्योंकि बेटा एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों अगर आपको ये फार्मूला समझ आया है, राइट, तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को उसी तरीके से कर सकते हो। आप कुछ मत करो प्यारे बच्चों, बस आप इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, इसे x3 y3 मान लो और आप बस पुट कर दीजिए। देखोगे आप हाफ, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल कर आएगा? 0। क्यों निकल कर आएगा 0? क्योंकि आप जानते हो तीनों पॉइंट सेम लाइन में हैं। अब x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? x1 की वैल्यू 2 डाल दीजिए। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -1। y3 की वैल्यू -3 डाल दीजिए। x2 की वैल्यू p डाल दीजिए। y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 डाल दीजिए। x3 की वैल्यू -1। फिर बेटा y1 के प्लेस पर 1 और y2 के प्लेस पर -1 पुट करिए, राइट। और मॉड्यूलस लगा दीजिए बच्चों। मॉड्यूलस लगाने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ इस 1/2 को आप उधर ही भेज दो 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये तो बचेगा नहीं कुछ भी। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचेगा p और यहाँ आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 2। फिर बेटा यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई होने। प्यारे बच्चों आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ आपका आ रहा है -8 प्लस का 2p और -2। अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 2p माइनस का 10 इक्वल टू 0। और अब आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो 2p माइनस 10 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 10 और बेटा p इक्वल टू जो आएगा आपका वो हो जाएगा कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों 10/2। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये है बच्चों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन का आंसर बेटा देखो 1,2 है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर 1,2 है। p की वैल्यू 1,2 आई है। देखो बेटा p की वैल्यू हमारी तो 5,1 आई है। एक मिनट रुको, p की वैल्यू 5,1 ही आएगी भाई, गलत होगा यहाँ पे आंसर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये गलत होगा पक्का। ठीक है बेटा, आंसर p का 5 ही आएगा, ये एकदम करेक्ट आया है। p का वैल्यू आंसर 5 ही होगा। ठीक है, p का आंसर 5 ही है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। गलत दिया हुआ है इन्होंने, चलो। तो एक तो गलत क्वेश्चन डाला हुआ, ऊपर से गलत आंसर भी दिया हुआ है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हमसे कह रहे हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है, राइट। ये क्या है ये क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना। देखो बेटा हमसे कहा गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। बेटा ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम इस तरह से। और हमसे जो दिया गया है, हमें इस पैरेललोग्राम के बारे में क्या बताया कि इसका पहला कोऑर्डिनेट 1 -2, -1, दूसरा 1, 0, तीसरा हमें दिया गया है बेटा 4, 3। बच्चों हमसे कह रहा है कि इसका चौथा कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये 4th कोऑर्डिनेट है, ये हमसे कहा जा रहा है कि ये 4th कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमसे मांग रहा है, राइट है। और 4th कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे बच्चों, देखो इसका एक तरीका है बेटा बताने का, ध्यान से सुनना बच्चों। इसको हम मान लेते हैं x और y, राइट। इसको हम मान लेते हैं x और y। बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको मिड पॉइंट मान, इसको मतलब a b c d। और हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मिड पॉइंट बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पर वो बेसिकली 1:1 का रेशो होता है,
ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ये चीज़ इसके इक्वल होती है, राइट है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चा मुझे AC की हेल्प से मुझे ये वाला पॉइंट बताओ, तो आप बोलोगे बड़ा आसान है सर, -2 + 4 / 2 और -1 + 3 / 2। मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया बच्चा, आया आपको समझ? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, आया समझ? अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाकर यहाँ से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो बेटा वो आ रहे हैं निकल कर 2/2 और यहाँ से आ रहा है 2/2, तो बेसिकली आ रहा है 1,1। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। प्यारे बच्चों आप एक बार ज़रा ध्यान से देखना, आपके पास ये कोऑर्डिनेट है 1,0, राइट, आपके पास ये कोऑर्डिनेट है 1,1, राइट। आपको ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसमें कि आपको पता है ये 1:1 के रेशो में है, ये 1:1 के रेशो में है। तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इसे, आपने x और y माना हुआ है, तो बच्चों आप क्या करोगे? आप लिखोगे x + 1 / 2 = आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे ना, जो कि है 1, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे आपके पास आ जाएगा x + 1 = 2, x = 1, राइट। और बेटा अब अगर हम देखें, आया समझ बच्चा? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, 1 मिनट रुकना बच्चों ज़रा, राइट, इक्वल ही रह गए यहाँ पे। देखो बेटा अगर हम देखें बेटा, अब क्या अगर हम देखें यहाँ पर, देखो अगर मैं निकालता हूँ बेटा y की वैल्यू, तो ध्यान से सुनना, y + 0, राइट, / 2 = 1, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा y + 0 = 2, y = यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके कोऑर्डिनेट जो आए हैं वो आए हैं 1,2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, क्या पता इस बार सही हो आंसर। तो इस बार बेटा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 15 में दिया हुआ है। ठीक है, 16 का तो आंसर एरिया में निकालना ही नहीं था, ये एरिया निकाल रहा है 16 में, तो कोई प्रॉब्लम है इनके साथ। ये आंसर 16 का है बेटा, ठीक है, याद रखना, टाइपिंग एरर हुआ है इनसे कुछ। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 1,2 हमारा आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस वाली वीडियो में हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखना। 17th क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब क्या कह रहा है हमसे? अब हमसे कह रहा है बेटा कि द ट्राई सेक्शन, बेटा बेसिकली एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया लाइक दिस। अब आपसे कहा गया है कि ये 1,2, ठीक है, आपसे कहा गया है ये है आपका -3,4, आपसे कहा गया है 1 2 3 ट्राइसेक्ट किया गया बेटा, राइट। तो 3 पार्ट्स में करा है बच्चों। हमारे को सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। आप जानते हो इस समय 1:2 के रेशो में है। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको करना होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई, -3 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, और बेटा आएगा 1 + 2 3। बेटा 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा बेटा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा, /3। आप देख सकते हो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कहीं ना कहीं -1/3, 0। प्यारे बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स की। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, तो आपको पता ही है 2:1 के रेशो में दिख रहा है। इधर 2 पार्ट्स है, इधर 1 पार्ट है, राइट है। तो बच्चा आप क्या करोगे? 2 को उधर मल्टीप्लाई, 1 को इधर मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से -6, 1 को 1 से 1, तो बेटा /3, और बेटा 2 को 4 से 8, 1 को 2 से -2, /3। प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पास जो निकल कर आएगा वो क्या? यहाँ से आएगा -5/3, राइट, और यहाँ से निकल कर आएगा 6/3। आप जब इसे कट करोगे तो 5/3 / 2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करें। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 18? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए बेटा कह रहा है कि अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट 4,4। बेटा इसके सर्कल के सेंटर जो हैं वो 4,4 पर हैं, और 1 एंड ऑफ द डायमीटर इज़, बेटा एक एंड जो डायमीटर का है वो 4,0 है। आपसे दूसरा एंड मांगा जा रहा है, तो आप कैसे करोगे? बड़ा ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, 1:1 का रेशियो है।
आप लिख सकते हो 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलर वे में बच्चों आप लिख सकते हो 0 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,8। तो ये आ जाएगा बेटा 4,8 आपके कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद बेटा 18th के बाद क्वेश्चन नंबर 19th पर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19th, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 19th कह रहा है कि P फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा एक हमारे पास एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, राइट। एक A पॉइंट है बच्चों जो कि 2,3 है, एक B पॉइंट है बच्चों जो कि 6,-3 है, और P पॉइंट बीचों बीच है। ये बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड करता है। बेटा हम ले लेते हैं K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और बेटा हमारे को ये भी दे रखा है 4:m है, राइट। अब अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे K को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6K आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा, डिवाइड बाय K प्लस 1 इक्वल टू 4 आएगा। सिमिलर वे में बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे K को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, K को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3K आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आएगा, डिवाइड बाय K प्लस 1 इक्वल टू m आएगा। बच्चों कुछ मत करो, यहाँ से K निकाल लो और यहाँ से K निकाल के बेटा साइड वाली इक्वेशन में K पुट करके वहाँ से m निकाल लो, और आपको m ही निकालना था यहाँ पर, राइट। तो बच्चों देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ 4K प्लस 4, 6K प्लस 2। यहाँ से बेटा जब आप माइनस करोगे 6K में से 4K तो 2K बचेगा, 2 में से 4 माइनस करने पर 2 बचेगा। K का वैल्यू 1 आ चुका है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप इसे यहाँ पुट करोगे, K की वैल्यू 1 को आप जब पुट करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 0/2, तो 0। आई होप ये आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हेयर। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों क्या आ रहा है। देखो हमारे से कहा गया कि हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है, राइट। तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा, हमारे को इसके लिए ये A लेना होगा, ये B लेना होगा और ये C लेना होगा। बेटा हमारे को AB का डिस्टेंस निकालना होगा एक बार। जब हम AB का डिस्टेंस निकालें तो 8 माइनस का 2, तो और बेटा 3 - 3, अल्टीमेटली बच्चों आप देखोगे यहाँ पर आएगा आपका 10 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 0 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपका जो निकल कर आ रहा है डिस्टेंस वो आ रहा है 10 यूनिट, राइट है। बेटा अब आप एक बार BC का डिस्टेंस निकालिए बच्चों। जब आप BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो BC का डिस्टेंस निकालने पर क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, तो वो आ रहा है आपके पास कहीं ना कहीं 8 - 6, वो 6 - 8 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर, तो बच्चों वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं -2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर। तो बेटा अब आप देखोगे क्या आएगा निकल कर, कहीं ना कहीं ये आएगा आपका 4 + 16, और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं √20, राइट है। डन है बच्चों। अब √20 का मतलब 2√5। अब आप देखोगे बेटा कि हमें निकालना है CA का डिस्टेंस। CA का डिस्टेंस क्या होता है, वो होगा 6 माइनस, वो हमें निकालना है CA का डिस्टेंस, तो वो हम लिखेंगे 6 माइनस ऑफ 2 का डिस्टेंस और 7 - 3 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 8 का स्क्वायर और 7 - 3 4 का स्क्वायर। तो बेटा आप देखोगे यहाँ से आ रहा है 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कहीं ना कहीं निकलने पर आएगा कितना, ये आ जाएगा √80, राइट। √80 का मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कितना, √80 का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं 4 × 16 = 80 ना, तो 4√5, राइट। बेटा आप देख सकते हो कि ये तो वर्टिसेस नहीं बन रहे हैं राइट ट्रायंगल के, राइट। ये कहाँ बन रहे हैं वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के भाई, 6 - 8 7 - 3, 6 - 2 7 - 3, यस एकदम करेक्ट। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, राइट है। ये हाउ
और 80 में भी तो सेम ही लगेगा। प्लीज़ मर जाओ। वीडियो तो बोलिए। नहीं बन रही होती तो कुछ और बोलता। अभी भी यही बोल। देखो तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ये जो अपना हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, ये क्वेश्चन तो भाई देखो कहीं ना कुछ इसमें गड़बड़ है। या तो देख लेते हैं भाई। आ तो राइट रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, देखो पहला 10 आया, बिल्कुल राइट है। हाँ बेटा बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट ना बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल करेक्ट आया, ध्यान से देखना बेटा। आप देखो अगर मैं इन ए बी का स्क्वायर करूँ, अगर मैं ए बी का स्क्वायर देखूँ तो वो बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो बेटा देखो √20 का स्क्वायर कहीं ना कहीं √20 का स्क्वायर और √80 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 10 के स्क्वायर के इक्वल है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हो 100 इक्वल टू कहीं ना कहीं 20 + 80, 100 के इक्वल आया है। तो बेटा हैंस ये यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, राइट। ये प्रूव्ड हो जाता है कि यस ये एक्चुअली में एक राइट एंगल के ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। तो बेटा ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया ए बी सी, नहीं ए बी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय बाय।